श्री केदारनाथ जी को भगवान शिव के विश्राम करने का स्थान भी कहा गया है। केदारनाथ तीनों ओर से पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ लगभग 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी ओर 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड पर्वत है। यह स्थान न केवल 3 पर्वतों बल्कि 5 पवित्र नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी नदियाँ हैं। इनमें से कुछ नदियों का अस्तित्व अब तो नहीं रहा, लेकिन हाँ, अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी नदी आज भी यहाँ है। 2013 की बाढ़ में केदारनाथ के मंदिर के अलावा सब कुछ तहस नहस हो गया था। इस मंदिर के तरफ जब तेज बहाव आ रहा था, तभी एक चट्टान ऊपर से खिसक मंदिर के पीछे आ गया, जिससे पानी का बहाव 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और मंदिर सुरक्षित बच गया। अगर केदारनाथ से जुड़ी पौराणिक कथा की बात करें तो महाभारत युग के समय से शुरू होती है, जब पांडव कुरुक्षेत्र की लड़ाई करने के पश्चात पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव को ढूंढने निकले थे। तब भगवान शिव जी अपना रूप बदलकर एक बैल का कर लेते हैं और उत्तराखंड में जाकर छिप जाते हैं, और जहां शिव जी छिपे थे उस जगह को गुप्त काशी कहा जाता है। पांडव वाराणसी से होते हुए उत्तराखंड पहुंचे और वहां किसी तरह से भीम ने शिव जी को खोज निकाला। हालांकि भगवान शिव जो बैल का रूप धारण किए हुए थे, वो जमीन के अंदरूनी भाग में जाकर छिप गए थे, लेकिन उनकी पूंछ और उनका कुबर जमीन के बाहर दिख रहा था। भीम जो पांडवों में सबसे शक्तिशाली थे, उन्होंने पूंछ से पकड़कर बैल को निकालने की कोशिश की और इसी द्वंद्व में बैल का सिर जाकर नेपाल के डोलेश्वर महादेव में जा गिरा और उस बैल का कुबर एक शिवलिंग के तौर पर स्थापित हो गया। इसी कड़ी में पहाड़ के 2 हिस्से भी हो गए, जिन्हें अब नर और नारायण के नाम से जाना जाता है, और यही कारण है कि केदारनाथ का शिवलिंग तिकोने आकार में है। केदारनाथ का ये मंदिर पंच केदार का हिस्सा है, जो 5 धार्मिक स्थल भगवान शिव को समर्पित है। ये सभी गढ़वाल हिमालय में स्थापित है। केदारनाथ मंदिर से जुड़ा तथ्य ये भी है कि बाबा भैरवनाथ मंदिर की रक्षा करते हैं। ये केदारनाथ मंदिर के करीब हैं, और जब मंदिर बंद रहता है तब केदारनाथ की रक्षा करने के लिए भैरवनाथ मौजूद रहते हैं वहाँ। इसीलिए जब श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं तो बाबा भैरवनाथ का भी दर्शन जरूर करते हैं।